शिरडी की तंग गलियों में हर सुबह एक फकीर दिखाई देता था। सिर पर कपड़ा, हाथ में टमरेल और आंखों में अद्भुत शांति। वो थे साईं बाबा। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबा रोज सिर्फ 5 घरों में ही भिक्षा मांगने जाते थे। ये कोई साधारण बात नहीं थी। इसके पीछे छुपा था एक गहरा संदेश। बाबा दरवाजे पर जाकर कहते थे, मां भिक्षा दो, और लोग प्रेम से रोटी, सब्जी, दाल या थोड़ा भोजन उनके पात्र में रख देते थे। कहा जाता है कि बाबा जिन 5 घरों में भिक्षा लेने जाते थे, उनमें प्रमुख नाम थे बाईजाबाई का घर, आप्पा कोटे पाटिल का घर, नंदाराम का घर, गणपतराव कोटी का घर, वामन सखाराम का घर। इन घरों को आज भी शिरडी में श्रद्धा से देखा जाता है। लेकिन उन 5 घरों में सबसे खास घर था बाईजाबाई का। बाईजाबाई रोज बाबा का इंतजार करती थी। जैसे ही बाबा दरवाजे पर आकर कहती, मां भिक्षा दो, वो तुरंत रोटी, सब्जी या जो भी घर में होता प्रेम से उनकी झोली में रख देती थी। बाईजाबाई बाबा को अपना बेटे की तरह मानती थी। कहा जाता है कि कई बार बाबा जंगल में ध्यान लगाने चले जाते थे, तब बाईजाबाई खाना लेकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ती थी ताकि बाबा भूखी ना रहें। कहा जाता है कि बाबा ने उनका सेवा से प्रसन्न होकर उनके बेटे तात्या पाटिल की हमेशा रक्षा की। क्या आपने कभी सोचा है कि शिरडी के साईं बाबा रोज सिर्फ 5 घरों में ही भिक्षा क्यों मांगते थे? इसके पीछे केवल भोजन लेना उद्देश्य नहीं था, बल्कि गहरे आध्यात्मिक संदेश छिपे थे। साईं बाबा कहते थे कि भिक्षा मांगना अहंकार को समाप्त करने का सबसे बड़ा मार्ग है। जिस व्यक्ति में शक्ति और सामर्थ्य होते हुए भी विनम्रता हो, वही सच्चा संत कहलाता है। बाबा लोगों को सादगी और नम्रता का पाठ पढ़ाते थे। दूसरा संदेश था अनजानी पापों से मुक्ति। घर में खाना बनाते समय कई सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। बाबा मानते थे कि संतों को भिक्षा देने से उन कर्मों का प्रायश्चित होता है और घर में पुण्य बढ़ता है। तीसरा रहस्य जुड़ा है हमारी शरीर की 5 प्राणों से: प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। बाबा के अनुसार इन 5 को ईश्वर को समर्पित करना ही मोक्ष का मार्ग है। इसलिए 5 घरों का विशेष महत्व था। भिक्षा में मिली रोटी और भोजन को बाबा कभी अकेले नहीं खाते थे। वे उसका हिस्सा पशु पक्षियों, कुत्तों और कौओं को भी खिलाते थे। इससे वे सिखाते थे कि अन्न केवल भोजन नहीं, बल्कि ब्रह्म है और हर जीव में भगवान बसते हैं। एक और खास बात, बाबा जिन घरों में जाते थे उन्हें मां, बहन या बेटी कहकर पुकारते थे। इससे परिवार खुद को धन्य महसूस करता था और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती थी। कहा जाता है कि बाबा उन्हीं घरों में जाते थे जिनसे उनका कोई पुराना ऋणानुबंध जुड़ा होता था। उनकी भिक्षा केवल भोजन नहीं, बल्कि आशीर्वाद का माध्यम थी। इसीलिए साईं बाबा की हर लीला हमें प्रेम, दया, विनम्रता और सेवा का संदेश देती है। तो चलिए आगे जानते हैं, जिस घर में बाबा भिक्षा मांगते थे, आज उस घरों की हालत कैसी है। दरअसल आज भी शिरडी में वो पुराना घर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। हालांकि समय के साथ घरों में बदलाव हुए हैं, लेकिन लोग मानते हैं कि वहां आज भी बाबा की कृपा महसूस होती है। भक्त वहां जाकर उस जगह को देखते हैं जहां बाबा खड़े होकर भिक्षा मांगा करते थे। दीवारों और आंगन में आज भी पुरानी शिरडी की झलक दिखाई देती है। कहा जाता है, जिस घर में बाबा ने भिक्षा ली, वहां कभी अन्न की कमी नहीं होती। इसीलिए आज भी कई भक्त उस घर के दर्शन को विशेष पुण्य मानते हैं। साईं बाबा ने कभी महलों का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने चुने आम लोगों का घर, ताकि दुनिया को प्रेम, सेवा और समानता का असली अर्थ समझा सकें। सोचिए, जिस दरवाजे पर साईं बाबा खुद भिक्षा मांगने आते थे, वो जगह आज भी शिरडी में मौजूद है और वहां जाने वाले लोग आज भी एक अलग शांति महसूस करते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ओम साईं राम कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।